बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। अब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे कन्वर्ट। सबसे पहले आप यूं करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, पहला नंबर लेंगे उसको बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस दूसरे नंबर को, फिर प्लस तीसरे नंबर को, फिर प्लस चौथे नंबर को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस पांचवें नंबर को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है कि बेस को इन सब के साथ बारी बारी पेयर वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर फिर हम इनकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। हम इधर 0 से स्टार्ट करेंगे और पावर आ जाएगी 1 2 3 4। ये याद रखें कि इनके अगर इस नंबर के डिजिट 5 है, 1 2 3 4 5, तो 4 पावर तक आएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ डिजिट 6 हुए तो 5 पावर तक जाएगी, यानी इन डिजिट की तादाद से एक नंबर कम पावर आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 पावर 4 का मतलब ये होता है कि हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 आएगी। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आएगा। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 1 2 ही होते हैं और 2 पावर 0 जो है वो 1 होगा। यहाँ ये बात याद रखने वाली, किसी चीज की पावर 0 हो, कोई भी डिजिट उसकी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। आप इसको x पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 लेंगे तो वो 1 आएगा। इसको आपने याद रखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 1 are 16, 8 1 are 8, 4 1 are 4, 2 1 are 2, 1 1 are 1। अब इनको हम सबको ऐड कर लेंगे। 16 प्लस 8 24, प्लस 4 28, प्लस 2 30, प्लस 1 31। तो इसका आंसर जो है वो 31 है। यानी अगर हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में तब्दील करेंगे तो वो इसका आंसर 31 होगा। एक दफा फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने करना है, पहला डिजिट लेना है उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इसी तरह सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से हम जो है बेस की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद इस पावर को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये पेयर वाइज इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में इन सबको जमा कर देंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। एक और मिसाल लेते हैं बाइनरी नंबर की, जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये नंबर एक हमने लिया 1 1 0 0 1 1 बेस 2। इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम पहला नंबर लेंगे और उसको इस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और एक पेयर बना लेंगे। प्लस फिर दूसरा नंबर लेंगे उसको भी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस फिर तीसरा नंबर लेंगे उसको भी बेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर उससे अगले वाला नंबर लेंगे उसको भी बेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट उससे अगले वाले नंबर को भी बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लास्ट वाले को। हमने क्या करना है, हर डिजिट को जो है वो बेस से पेयर वाइज मल्टीप्लाई करते जाना है। इसके बाद हम इधर से स्टार्ट होंगे पावर लिखनी। 2 की पावर 0 से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 5। आप देखें कि इसमें 6 डिजिट है तो पावर जो है वो 5 तक पहुंची है, यानी एक पावर जो है वो इन डिजिट की तादाद से कम आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 पावर 5 का जो है वो मतलब होता है 32, यानी
2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। 2 पावर 4 का मतलब होता है 16, यानी 2 पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 2 आर 4, 4 2 आर 8 और 8 2 आर 16। इसी तरह 2 पावर 3 का मतलब है वो 8 होता है। 2 पावर 2 का मतलब 4 है, 2 पावर 1 का मतलब 2 ही है, और 2 पावर 0 का मतलब 1 है। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो ये पहले भी बताया है वो 1 होती है। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, आप 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को 0 कर देता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इन सबको ऐड करते हैं, 32 और 16 48 प्लस 2 50 प्लस 1 51। इसका आंसर जो है वो हमारे पास 51 है। अब हम बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। तो हमारे पास एक वैल्यू है 1101.101 बेस 2, इसको हमने डेसिमल में तब्दील करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। इसे भी वैसे ही पहले डिजिट को आपने बेस से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस पेयर वाइज उसी तरह ही करते जाना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2। पहले हमने पहले डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर उसे अगले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर उसे अगले डिजिट के साथ, फिर उसे अगले के साथ, और फिर लास्ट वन के साथ। ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया जैसे हमने पहले किया था कि 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट 1 के साथ किया, फिर 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर इस 1 के साथ, फिर इस 0 के साथ, फिर इस 1 के साथ। ये उसी तरह हमने पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन कर ली है जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। अब इनकी पावर्स लिखनी है, तो पॉइंट से पहले पहले उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। ये 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो पॉइंट से पहले पहले यहाँ तक है, तो यहाँ से आप वैसे ही पावर लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। तो आप देखिए पॉइंट से पहले 4 डिजिट है, तो हमारी मैक्सिमम पावर जो है ना वो 3 तक है। ये पहले भी बताया था कि पावर जो है जितने ये डिजिट होंगे उनसे एक नंबर कम तक जाएगी। जो पॉइंट के बाद वाले हैं आप यहाँ से नेगेटिव शुरू हो जाएंगे, जैसे -1 -2 -3। माइनस का जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है, इसलिए इसको हम -1 उससे छोटा -2 उससे छोटा -3 लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 3 जो है वो 8 होता है, यानी 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 पावर 2 जो है ये 4 होता है, 2 पावर 1 जो है ये 2 ही है, और जैसा कि आप जानते हैं 2 पावर 0 जो है वो 1 होगा। किसी भी चीज की पावर 0 हो 1 होती है। अब पावर नेगेटिव हो तो इसको हम बटे में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखते हैं। पावर -1 है और बटे में जाके ये +1 हो जाएगी। इसी तरह ये पावर -2 है तो ये 1 ओवर 2 पावर 2 हो जाएगी। ये पावर -3 है तो ये 1 ओवर 2 पावर +0। जब भी हमने किसी रकम की पावर को पॉजिटिव करना हो तो उसको हम 1 ओवर लिख देते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 आर 8, 4 1 आर 4। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। 1 1 आर 1, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। 0 से ये मल्टीप्लाई होके 0, और ये 2 ओवर 3 8 होगा, और 1 को हम 1 ओवर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 8 आ जाएगा।
तो अब इसको प्लस कर लेते हैं हम, 8 + 4 12 13, इसको 1 को 2 पे डिवाइड कर ले तो ये 0.5 आ जाएगा, 1 को 8 पे डिवाइड करें तो 0.125 आ जाएगा। अब इसको जो है वो सारे को हम ऐड अप करेंगे तो ये 13.625, तो ये हमारा जो है बाइनरी नंबर जो फ्रैक्शन में था उसका आंसर जो है डेसिमल में 13.625 आ गया। इसको एक दफा आपने दोबारा देख लें कि हमारे पास 1101.101 बेस 2 है, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। तो आप ऐसे पहले 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर इस 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 के साथ और फिर लास्ट वाले 1 के साथ। जो पॉइंट से पहले है, यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, पॉइंट से पहले यहाँ तक थे, ये पहले 4 थे, तो यहाँ 0 पावर से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3। पॉइंट के बाद जो है नेगेटिव पावर से आपने स्टार्ट लेना है, -1 -2 -3। अब 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 2 4 होता है और 2 पावर 1 2 ही होता है, 2 पावर 0 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर या किसी भी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1 के बटे में लिख देंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 के बटे में लिख देंगे, इसको भी 1 के बटे में लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आ जाएगा, 4 को 1 से करेंगे 4, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो 0 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 और 2 से करेंगे तो 1 और 2 आएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। 2 पावर 3 8 होता है तो 1 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 8 आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लें, 8 + 4 + 1 13 हो जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 और 1 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो 13.625 हमारा आंसर होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे, 0.1011 बेस 2, इसको हमने डेसिमल में तब्दील करना है। तो डेसिमल में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, हम पहला डिजिट लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस दूसरे डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस तीसरे डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लास्ट वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि ये जो सवाल है वो पॉइंट से ही स्टार्ट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद हम पावर -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4। पॉइंट के बाद जो डिजिट आते हैं हम पावर -1 से स्टार्ट करते हैं और आगे -2 -3 -4 इसी तरह बढ़ते जाते हैं। अब 2 पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, इसको 1 के बटे में लिख देते हैं। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए भी हम 1 के बटे में लिख देंगे, सेम इसको भी पॉजिटिव करने के लिए 1 के बटे में लिख देंगे, इस पावर को भी पॉजिटिव करने के लिए हम 1 के बटे में लिख देंगे। जब भी किसी चीज की पावर को हमने पॉजिटिव करना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसको 1 के बटे में लिख देते हैं, तो वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब इसको 1 को 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 ही आ जाएगी, 0 से जो भी रकम मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही आ जाती है। 2 पावर 3 8 होता है, 1 मल्टीप्लाई में 1/8 1/8 आ जाएगा। 2 पावर 4 16 होता है, उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16। अब 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5, ये 0, 1 को 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 0.125 आ जाएगा, 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0625। आप कैलकुलेटर के जरिए 1 को 2 पे डिवाइड कर लें, 1 को 8 पे कर लें, 1 को 16 पे कर लें तो ये आ जाएगा। अब जो है इन सब को हम ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने से आ जाएगा 0.6875। तो दोबारा एक दफा देख लेते हैं, हम क्या करेंगे, पहले डिजिट को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को और फिर आखिरी वाले नंबर को। पावर पॉइंट के बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो -1 से स्टार्ट करेंगे, -2 -3 -4।
अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए बटे में ले जाएंगे हम इसको भी बटे में लिखेंगे एक एक, इसको भी एक के बटे में लिखेंगे, इसको भी एक के बटे में। अब इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे और साथ ही मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 1/2 की पावर 2 है, ये 1/4 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ गया। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, तो 1/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 है, तो 1/16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। अब 1 को 2 पे डिवाइड किया 0.5, ये 0 वैसे ही, 1 को 8 पे डिवाइड किया 0.125 और 1 को 16 से डिवाइड किया तो 0.0625 आएगा। इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.6875 आंसर आ जाएगा।